सभी को प्रेज द लॉर्ड मेरी ओर से जय मसीह की। उस दिन हम लोग मत्ती 5 का हमने 4 से लेके हमने 19 तक कुछ बातों को सीखा था। बीच में कुछ एक आयत रुक बच गया था जो मैं आज कंप्लीट करना चाहती हूँ। वही हम लोग निकालेंगे मत्ती 5 का। मत्ती 5 हम लोग निकालेंगे और उसका हम लोग 20 को देखते हैं। सिर्फ एक ही आयत हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, वचन में हम लोग पढ़े भी हैं फरीसी और शास्त्री के बारे में। वो लोग हमेशा परमेश्वर पर संदेह करते थे। परमेश्वर कुछ भी चमत्कार करते थे, वो अपने आंखों से देखते भी थे तो भी वो क्या करते थे, संदेह करते थे, विश्वास नहीं करते थे, उन पर भरोसा नहीं रखते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनके मन में सवाल जब रहता था कि यीशु मसीह ने ऐसा किया है, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को, और चुंगी लेने वालों को क्षमा करता है, पापियों के साथ में रहता है, खाना खाता है। ऐसे बहुत सारे उनके मन में सवाल चल रहे थे, पर यीशु मसीह क्या उनके मनों की बातों को भी वो जान जाते थे। और उनसे कहता था कि है अल्पविश्वासी, मतलब तुम क्यों मुझ पर संदेह करते हो। और जब वो लोग ऐसा कुछ सवाल करने ही वाले रहते थे तो यीशु मसीह क्या करते थे, उनके सवाल पूछने से पहले जो उनके मन में रहता था उनसे वो बोल देते थे। उन्हें भी आश्चर्य हो जाता था कि ये तो मन की बातों को भी जानते हैं। और उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, आज हम हो सके बचपन से मसीही घराने में जन्म लिए होंगे, हम बचपन से ही चर्च जाते होंगे, हम बाइबल पढ़ते होंगे, संगति करते होंगे, हम लोग फैमिली प्रेयर करते होंगे, घर में आराधना करते होंगे, सब चीज़ करते होंगे। पर आज हमारा जीवन जिस तरह परमेश्वर हमें चाहता है, जिस तरह वो हमें देखना चाहता है, जिस तरह हमें वो अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आज हम शायद उस तरह के नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? बस एक ही कारण है, क्योंकि आज हम उसी फरीसी और सदूकी के समान हैं, जो हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं। बार बार हम संदेह करते हैं। हम बचपन से तो बाइबल पढ़ते हैं उसके आश्चर्य कर्मों पर हमें ये किताब, ये जो हम लोग का पवित्र बाइबल है, इसे हमें किताब की तरह ही पढ़ते हैं। हम इस पर भरोसा ही नहीं करते हैं। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे तो आप परमेश्वर को कैसे जानोगे प्रियो, कि परमेश्वर हमें हमारे बाप दादा, जो हमारे पुरखाएँ थे, जो याकूब, अब्राहम और मूसा, जितने लोग थे, सारे लोग को कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें चलाया, उनके बच्चों में आशीष दी, उनके घर गृहस्थी में आशीष दी, उनको बीमारी में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने कैसे आशीष दी। मेरा वो टॉपिक नहीं है, पर मैं ये सीधा अपने टॉपिक में आना चाहती हूँ कि हम बचपन से ही तो चर्च जाते हैं, सारे चीज़ सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए जीते नहीं हैं। क्यों नहीं जीते हैं? क्यों नहीं उसके वचन पर चल पाते हैं? क्यों हम उसके मार्गों को फॉलो नहीं कर पाते हैं? क्यों हमारा जीवन आज डगमगाता है? हम क्यों अंधविश्वास से पाए जाते हैं? क्यों आज हमें पाप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है? क्यों हम बार बार हमसे पाप हो जाता है? क्यों हमसे गलती? मात्र एक ही कारण है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये वचन को अपने जीवन में बसरे नहीं देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं पर हम मानते नहीं हैं, और मानते हैं पर चलते नहीं हैं। ये तीनों बात मैं जो बोल रही हूँ एकदम आप ध्यान से सुने। हम सुनते तो हैं पर हम मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो हम वचन पर चलते नहीं हैं। अगर आप छोटे बच्चे थे, आप क्या एकदम से चलने सीख गए? नहीं ना, आप धीरे धीरे चलने सीखे, धीरे धीरे बोलने सीखे, धीरे धीरे खाने सीखे, धीरे धीरे आप बड़े होते गए। वैसे ही परमेश्वर हमें नहीं चाहता है कि हम उस बच्चे की तरह रहें, कि ना वचन को हम समझ पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना उस पर चल पाते हैं। हमें उसे पढ़ना है, मनन करना, उस पर चलना है, तब हम, और वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हम जब परमेश्वर से लिपटे रहेंगे। उस फरीसी सदूकी के समान ना रहें, जो बार बार भरोसा नहीं करते थे, उन पर हमेशा वो शक करते थे, बार बार उनसे सवाल किया करते थे, उनके साथ साथ रहते भी थे। मतलब हम लोग हर जगह अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं हर जगह में वचन में मैं पढ़ती हूँ तो देखती हूँ वहाँ शास्त्री और फरीसी जरूर वहाँ रहते थे उपस्थित। आप कहीं भी पढ़िएगा, आप अगर नया नियम में कहीं भी पढ़िएगा, पुराने नियम में, तो आप देखिएगा जब यीशु मसीह के टाइम से ही हम अगर पढ़ेंगे नया नियम से ही, तो देखते हैं कि हर जगह कोई ना कोई शास्त्री और फरीसी लोग वहाँ पाए जाते थे, जो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखते थे पर भी संदेह करते थे। तो वैसे हम जन्म से तो परमेश्वर मसीह में हैं, पर हम आज डाउटफुल में हैं। आज हम बढ़ क्यों नहीं पाते? आज परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कुछ कार्य करते? क्योंकि आज हम संदेह करते हैं परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि आज हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, और उससे बढ़ करके हम आज परमेश्वर को पहला स्थान अपने दिल में नहीं देते। हमारा दिल में कोई और भरा हुआ है, इस संसार का अभिलाषाएं भरी हुई है। मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, आप पहला सा प्यार जैसे आप परमेश्वर से करते हैं,
आप पहला स्थान अपने दिल में अपना परमेश्वर को दीजिए, उस शास्त्री और फरीसी के जैसे नहीं कि बार बार आप कहें, हे परमेश्वर आप पहले मुझे अपना चमत्कार दिखाइए, मुझे आप किसी पास्टर के द्वारा या कोई प्रॉफिट के द्वारा या कोई भविष्यवक्ता के द्वारा मेरे बारे में बोले, मेरे नाम लेके बोले, तभी मैं ये कामों को करूंगा या करूंगी, तभी मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगी, तब मैं पाप से मन फिराऊंगी, तब मैं शराब छोड़ दूंगा या व्यभिचार करना छोड़ दूंगा या लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दूंगा या किसी से लड़ना झगड़ना छोड़ दूंगा या बुरी संगति से भागना छोड़ दूंगा। हर लोग जिन चमत्कार के पीछे भागते हैं, पर प्रियो परमेश्वर यह साफ साफ कहा है, आप क्यों दूसरे का इंतजार करते हैं, क्यों दूसरे का वेट करते हैं, क्यों सदूकी और फरीसियों की तरह बार बार आप चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलते हैं। परमेश्वर आपको इतना अच्छा वचन दिया, बाइबल को पढ़े। परमेश्वर ये जो हमारे लिए लेटर रखे हैं, ये लेटर हमारा लव लेटर है। ये जो लव लेटर हमारे लिए परमेश्वर ने लिखा है, मेरा सबसे बेस्ट बुक ये है मेरे ज़िंदगी का। मैंने अभी तक इतना भी पढ़ाई किया, वाले बल्कि मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, पर मैं कुछ करना चाहती थी घर के बड़े होने के नाते, इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई की। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ थी, मैं कभी और बताऊंगी, पर अभी समय नहीं है। पर मैं पढ़ पाई। मैं सोची थी कभी पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे पेरेंट्स भी सोचते थे कि मैं कभी पढ़ नहीं पाऊंगी, पर परमेश्वर की दया से मैं पढ़ पाई, कुछ बन पाई। अभी मैं परमेश्वर की सेवा तो नहीं करती हूँ, मैं कोई दासी उसी नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल आप लोग की तरह एक बिलीवर हूँ, प्रभु को जानती हूँ। उससे बढ़कर मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, और बस परमेश्वर ने जो मुझे कहते हैं मैं वही करती हूँ। मैं आप ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रचारक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सीख रही हूँ, और मैं आप लोग के बीच में जो मैं सीखती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ, ताकि आप लोग भी परमेश्वर के प्यार के बारे में जानें। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि उस सदूकी और फरूसी की तरह ना बने, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दें। अगर प्यार करते हैं तो इस किताब को पढ़ें, जो पवित्र बाइबल है। ये किताब ही नहीं बल्कि हमारे दिल को बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला हमारा जीवन का पुस्तक है, जो हमसे परमेश्वर बात करना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का बात ही नहीं है, अपने आप को आप परमेश्वर के लिए एक अच्छा भौता बलि चढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे बनने चाहते हैं, एक आदर्श बनना चाहते हैं, तो उनकी धार्मिकताओं के पीछे चले। शास्त्री फरीसियों के बार बार संदेह ना करें, बार बार चमत्कार चिन्ह ना खोजे कि परमेश्वर जब हमें काने में बोलेंगे, किसी के द्वारा हाथ रख के बोलेंगे, तभी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन के कुछ करेंगे। नहीं, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट भी बात करता है प्रियो। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ, धार्मिकता की खोज करें और परमेश्वर पर भरोसा करें। किसी पर ऐसा ना सोचे कि कोई आएंगे तब हम उठा लिए जाएंगे, तब हम परमेश्वर काम करेंगे, आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, ऐसा ना सोचे। इस छोटी सी वचन के द्वारा आए हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत सारे जवानों को ये वचन को बताएं उसके बारे में कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं। इस सब वचनों के द्वारा आप लोग आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से प्रेस।